बिहार में पंचायती सियासत को लेकर अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 में। ये बरारी प्रखंड में पड़ता है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक समर्थित कैंडिडेट इन लोगों का है, मोहम्मद रफ़ीक जी जिला परिषद कैंडिडेट हैं। चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और आप पीछे देख सकते हैं समर्थक इनके मोहम्मद रफ़ीक के। हम जानना चाहते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के तहत में मोहम्मद रफ़ीक यहाँ जो है चुनाव लड़ रहे हैं और रफ़ीक का क्या माहौल है यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे और रफ़ीक को क्यों ये लोग वोट करना पसंद करेंगे ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आप? जी तस्लीम अख्तर। घर कहाँ हुआ आपका? जी कठोतिया गांव ही है मेरा। ये जिला परिषद कैंडिडेट का जो माहौल है इस बार क्या लग रहा है 9 नंबर क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं स्कूप मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आए और हमारे गांव की बात को एक मीडिया के सामने रखने का काम किया। और रही सवाल हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब जो जिला परिषद के प्रत्याशी है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में हमारे यहाँ से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी जनाब तौकीर आलम साहब जिला परिषद में चुनाव लड़े थे, जिस बिना पर हमारे रफ़ीक आलम ने कुर्बानी दी और वो खुद बैठ गए। हम सभी ने मिलकर तौकीर साहब को समर्थन दिया था और उसको जिला परिषद में जिताने का भी काम किया था। और आप लोग जानते ही हैं कि चेयरमैन के चुनाव में भी मात्र 1 वोट से पिछड़ गए थे। और इस बार जब हमारे तौकीर आलम साहब उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव प्रभारी के रूप में ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि उसके स्थान पर उसके अनुयायी, उसके भांजा, हम सभी ग्रामवासी, हम सभी पंचायतवासी बरारी प्रखंड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के मध्य भाग के जितने भी पंचायतवासी हैं, हम सब ने इस बार ठाना है कि इस बार तौकीर आलम की जगह पर हम लोग मोहम्मद रफ़ीक को इस बार फिर से चुनाव जितवा कर हम लोगों का जो लक्ष्य है कि फिर एक बार चेयरमैन के दौड़ में रफ़ीक को आगे बढ़ाना है और उसका साथ देना है। आपने कहा कि तौकीर साहब की जगह पे समर्थन कर रहे हैं रफ़ी साहब का जी, लेकिन और भी कैंडिडेट है 9 नंबर क्षेत्र में जो दावे कर रहे हैं कि उनको समर्थन दिया गया है, कितना सच्चाई इस बात पे? देखिए, तौकीर साहब वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है। कोई भी उसका हवाला देके, कोई भी उसका नाम लेके वो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर सकता है। पर हकीकत यह है कि जिस बार तौकीर साहब को यहाँ से खड़ा किया गया, उस समय रफ़ीक साहब को यहाँ पूरे गांव वाले, पूरे पंचायत वासियों ने उसको बोला कि आप इस बार रुक जाइए। ये जीता जागता नमूना है। उससे अगले चुनाव में मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ के जिला परिषद के कैंडिडेट थे और जब तौकीर साहब नॉमिनेशन किए उस समय रफ़ीक साहब नहीं थे। और इस बार जब तौकीर साहब नहीं है तो फिर इस बार रफ़ीक साहब को लाए। इतनी बड़ी कुर्बानी अगर तौकीर साहब को जिताने के लिए अगर कोई दिया है तो वो जिला परिषद के वर्तमान कैंडिडेट मोहम्मद रफ़ीक साहब ही दिया है और मोहम्मद रफ़ी साहब ही तौकीर के असली अनुयायी हैं। क्या कहना, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल कादिर। क्या माहौल है, क्या बोलना? माहौल है रफ़ीक साहब जो है उसको अभी जिताना हम लोग का काम है, हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह होगा। उसके बाद जो ये काम करता है सब हम लोग के लिए, दुनिया के लिए बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं हम लोग वो जो है तो करता है हम लोग का, कोई हर चीज़ बर बीमार में कोई भी दुख में साथ देता है और सब कुछ हम लोग करते हैं और साथ में रहता है। हमारा नाम अब्दुल कादिर, बाप का नाम, हमारा घर हुआ कठोतिया जगदीशपुर, इसी गांव में है। हम लोग घूमते हैं, हम लोग टेंशन। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद आलमगीर। माहौल बताइए इधर का इस बार। माहौल तो बहुत अच्छा है। जिला परिषद में किसको समर्थन जा रहा है? रफ़ीक को। अच्छा, रफ़ीक को क्यों जा रहा है? क्या क्या अच्छा आखिर लगता बात है कि रफ़ीक एक बार इलेक्शन लड़ चुका है, इलेक्शन जिला परिषद में लड़ चुका है। जब भी उसका बचपन ही था, आदमी इतना चाहा 200 वोट में वो हारा था। बीच में मतलब कि और एक बार इलेक्शन लड़ने के लिए चाहा तो तौकीर साहब उसको मना किया, बैठा दिया, वो बैठ गया। तो लेकिन उसके लिए वो बैठ गया। लेकिन अभी जो है तौकीर साहब नहीं लड़ रहा है तो लड़ रहा, अभी लड़ रहा है जी। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद सईफ। क्या इधर का समर्थन क्या लग रहा है? बहुत फुल्ली समर्थन है सर, फुल्ली समर्थन है एकदम पूरा कृपया 7 पंचायत का एकदम फुल्ली समर्थन है। और एक एक वोट नौजवान को जितना भी है नौजवान सब रफ़ीक साहब के साथ में है। अब तौकीर साहब के साथ भी बहुत समय बीता है। तौकीर साहब के साथ बहुत दिन के गुजारे हैं। तो तौकीर साहब का भांजा भी है और तौकीर साहब का हम निजी आदमी है कि तो लोग झांसा दे के बोल रहा है जो कि हमको तौकीर साहब खड़ा किया। तौकीर साहब को कोई भी आदमी बोल सकता है, तो वो तो राष्ट्रीय नेता है।
तो कोई उसको रोक नहीं सकता क्या लग रहा है, बदनाम किया जा रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम में वोट का ध्रुवीकरण। धोबीकरण करा जा रहा है, उसका नाम से तोकीर साहब के नाम से धोबीकरण करा जा रहा है। लोगों का कैंडिडेट जो ऐसे ऐसे बोल रहा है जो हमको तोकीर साहब खड़ा किया, गलत बात है ये सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमाल। क्या माहौल इधर का लग रहा है अभी? माहौल ठीक है, जीतेगा इंशाल्लाह, समर्थन पूरा दे रहे हैं? पूरा अच्छा, ये समर्थन। जिला परिषद के लिए सिर्फ समर्थन है या आगे भी इनको कुछ बनाने का इरादा है? देखिए, जिला परिषद में जीतने के बाद उसको चेयरमैन के लिए जो है हम लोग प्रयास करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग करेंगे, उसके लिए मदद भी करेंगे। और यंग लड़का है, युवा लड़का है, और लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है, इसके भीतर में छल कपट का कोनो बात नहीं है, ये लड़का ठीक है। और हम लोग कैंडिडेट देख करके हम लोग समर्थन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आदमी सब सोचता है कि हमको यहाँ ले आया, वो हमको ले आया, लेकिन कोई किसी को लाया नहीं। वहाँ से हार गया, वो झूठो आकर के यहाँ नॉमिनेशन कर दिया, बोला कि हमको तोकीर साहब खड़ा किए। वो सब कोनो बात नहीं है। लड़ता है इलेक्शन कौन? काज करता, नेता लड़ता नहीं है, काज करता ही उसका जो है माने नेता का काज करता ही मेन है। अगर काज करता अगर उसके साथ में अगर विश्वासघात करेगा, नेता हार जाएगा। काज करता अगर बढ़िया रहेगा, नेता जीत जाएगा। इसलिए काज करता बढ़िया है, काज करता हम लोग हैं, उसके लिए मदद करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रब्बान, घर कहाँ हुआ आपका? सिसिया। क्या माहौल है इधर का इस बार चुनावी में, अगर क्षेत्र संख्या 9 की बात की जाए जिला परिषद में? रफीक है, पूरा समर्थन जा रहा है? पूरा समर्थन है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं रफीक जी से, क्या लग रहा है? उम्मीद को पैसे का लालच नहीं है, इसको मान सम्मान चाहिए। पैसा भगवान बहुत दिया है इसको, पैसे के लिए नहीं खड़ा हुआ है, मान सम्मान के लिए खड़ा हुआ और पब्लिक का सेवा के लिए खड़ा हुआ है। इससे पहले भी रफीक साहब चुनाव लड़े हैं जिला हाँ, परिषद का। हाँ। क्या लग रहा था उस समय लोगों का समर्थन नहीं था? ऐसा बात नहीं था, था समर्थन। कंपैरिजन में दोनों अंतर में अभी है कि पहले था ज़्यादा? उस टाइम बच्चा था, उस टाइम थोड़ा अननोन था, उतना आदमी प्रचलित नहीं था, जानता नहीं था। अभी तो पूरा प्रचलित है, कटिहार जिला में जानता है, बराड़ी का तो छोड़िए। सिर्फ जिला परिषद के लिए आप लोग लड़ा रहे हैं या फिर आगे भी कुछ सोच के रखे हैं? देखिए, अभी जिला परिषद में भगवान चाहे तो एमएलए एमपी भी बन सकता है। चेयरमैन की बात यहाँ पे आ रही है कि हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर जे बन गया, अगर जे पब्लिक साथ दे दिया और दे रहा है भी, तो चेयरमैन में आ जाएगा भविष्य में ही। पैसे के लिए नहीं का वो खड़ा हुआ है, पूरा पैसा कमाने के लिए भगवान इसको बहुत पैसा दिया है। ये अपना मान सम्मान के लिए खड़ा हुआ है, अपना पब्लिक का सेवा करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या इस बार माहौल बताइए इधर? माहौल बहुत अच्छा है, इस बार जीत रहा है रफीक। पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन है। अच्छा, क्यों समर्थन दे रहे हैं रफीक जी को? देखिए, रफीक जी वैसा आदमी है कि उसको समर्थन देना ही पड़ता है कि वो मतलब एक बार का कैंडिडेट था, हाँ, इस बार फिर दूसरा बार खड़ा हुआ है, तो चारों तरफ से उसको समर्थन यहाँ मिल पे रहा है। अगर वोटर की बात की जाए, 4000 वोटर है आसपास में, कहाँ झुकाव पूरा वोटर का किधर है? देखिए, हम तो जिधर ही जाते हैं देखते हैं तो मतलब जो है इधर ही का बात ही हो रहा है, क्योंकि रफीक ये को जो जिताना मात्रा है। 4000 का बहुत बड़ा जो है एक गेम चेंजिंग का काम करेगा। हाँ, तो वही तो यही मतलब जो है ना, वोटर है, एक तरफा वोटर। यही मतलब जो है ना, यहाँ मतलब जो है उसी का पर्चा बना हुआ है कि नहीं इस बार रफीक को ही देंगे। जहीं भी जाते हैं वो मतलब बोलता है ना, इस बार रफीक को कोई काटने वाला ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मकबूल हुसैन। सुनने में आ रहा है कि यहाँ का 4000 वोट जो है 2-3 कैंडिडेट को जाएगा, क्या लग रहा है कि रफीक को जाएगा, पूरा एक तरफा वोट जाएगा? पूरा एक तरफा वोट जाएगा, 4000 वोट। 4000 वोट। क्या नाम हुआ आपका? सराउद क्या करते हैं? जी ऐसे खेती बाड़ी ऐसे वोट करते हैं कि नहीं? जी। क्या माहौल है इस बार इधर? माहौल बहुत अच्छा है, किधर जा रहा है पक्ष? पूरा रफीक के तरफ जा रहा है। मतलब सिर्फ यही है कि बाहर भी रफीक? बाहर में भी है, बाहर में भी हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, इसी का चर्चा है। इस बार रफीक को बनाना है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तस्लीम। क्या उम्मीद है रफीक से? रफीक से तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हम लोग जिस गली में भी जाते हैं रफीक का ही नारा लगते हैं। रफीक को इस बार जिताना है और उसको आगे तक लेके जाना है, चेयरमैन बनाना है। चलिए, हम यहाँ मौजूद थे, क्षेत्र संख्या 9 से जिला परिषद कैंडिडेट हैं और इससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं। उस समय अनजान थे लोगों का कहना है, और इस बार जो है सारे लोग उनको जानते हैं। और जिस तरीके से तौकीर आलम इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका यहाँ घर भी है इस गांव में, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है
कि तौकीर आलम के जगह मोहम्मद रफ़ी को हम लोग समर्थन दिए हैं। हालांकि कई एक जो जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं कि समर्थन उनको है, लेकिन एक बात तो बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ 4000 वोटर है और 4000 वोटर बहुत मायने रखता है जिला परिषद कैंडिडेट में। और 4000 वोटर यहाँ पे अगर रफ़ीक के समर्थन में जाता है तो सीधे जो है लड़ाई यहाँ टक्कर का आर पार का हो जाएगा। अब आने वाला समय ही बताएगा 3 तारीख को कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें।